एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अली नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसकी माँ बहुत मेहनती थी, लेकिन फिर भी वे दोनों बहुत गरीबी में जीवन बिता रहे थे। अली के पास एक ही सपना था, एक दिन वह अमीर बनेगा और अपनी माँ को सभी दुखों से मुक्त करेगा। एक दिन अली जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। वहीं उसे एक अजीब सा चिराग मिला। चिराग पर धूल जमी थी, तो अली ने उसे साफ करने के लिए रगड़ा। तभी अचानक से चिराग से एक विशालकाय जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, मालिक, मुझे आपका हुक्म है, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। अली को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे जिन्न की शक्ति का एहसास हुआ। उसने अपनी पहली इच्छा जताई, मैं एक बड़ा और सुंदर महल चाहता हूँ। पलक झपकते ही अली और उसकी माँ एक छोटे से घर से एक भव्य महल में पहुँच गए। अब उनके पास खाने के लिए ढेर सारा खाना और पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे। लेकिन अली की खुशियों का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने जिन्न से सोने और चांदी की ढेर सारी संपत्ति भी मांगी। अब गांव के सभी लोग अली की प्रशंसा करने लगे। वह एक दिन में ही सबसे अमीर आदमी बन गया। लोग उससे मिलने और उसकी दया की प्रशंसा करने आने लगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अली के मन में लोभ और बढ़ता गया। उसने जिन्न से और भी चीजें मांगनी शुरू कर दी। वह चाहता था कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की उससे विवाह करे, दुनिया का सबसे बड़ा राजा बने और उसकी शक्ति कभी खत्म न हो। लेकिन अली ने ये नहीं सोचा कि जिन्न की शक्ति का गलत इस्तेमाल उसे ही नुकसान पहुंचा सकता है। एक दिन उसकी इच्छाओं ने उसे एक बड़े युद्ध में धकेल दिया, जहां उसकी शक्ति भी कम पड़ने लगी। जिन्न ने उसे चेताया था कि अपनी इच्छाओं को समझदारी से मांगो, अन्यथा वे तुम्हें बर्बाद कर सकती हैं, पर अली ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार अली ने अपने सभी दोस्तों और अपने लोगों को खो दिया। उसकी माँ भी उसकी इस असीमित लालसा से दुखी हो गई और उसे छोड़कर चली गई। तब अली को एहसास हुआ कि धन और शक्ति केवल बाहर से खुशियाँ ला सकते हैं, लेकिन असली खुशी अपने परिवार और मित्रों के साथ होती है। अली ने अंततः चिराग को जिन्न को वापस कर दिया और उससे माफी मांगी। उसने जिन्न से अपनी आखिरी इच्छा की, मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए, जहां मैं अपनी माँ के साथ शांति से रह सकूं। जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी की और अली फिर से उसी छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहने लगा। इस बार वह संतुष्ट था, क्योंकि उसे यह सीखने को मिला कि असली खुशियाँ लालच से नहीं, बल्कि संतोष और प्यार से आती हैं।